अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो सर्कुलर आया है हमारा 11 अप्रैल को, वरिष्ठ व निवाड़ श्रेणी प्रशिक्षण 2025-26। इसके लिए जो ऑनलाइन नोंदनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में हम लोगों को जो मालूमात है वो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं कि ये जो वरिष्ठ व निवाड़ श्रेणी प्रशिक्षण 2025 और 26 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो हमें किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे करना है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर दी गई है कि जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण होने वाली है, उसको हम यहाँ पर www.maa.ac.in के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग इस टैब के ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये जो वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण है, इसका जो नोंदनी के लिए जो दिनांक दिया गया है वो 30/4/2025 तक, यानी 30 अप्रैल 2025 तक जिन टीचर्स के 12 साल कंप्लीट हो गए हैं वो लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा, जो 24 साल जिनके 30 अप्रैल 2025 को हो जाएंगे, वो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी 12 साल वाले और 24 साल जिनको मुकम्मल हो गए हैं वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर 15 तारीख से, और सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा 15 तारीख से, और 25 अप्रैल तक चलेगा। यानी 15 से 25 10 दिन लगभग चलेंगे, और 25 अप्रैल को 6 बजे ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है हमें कि 15 तारीख से सुबह 11 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होगा। इसी तरह ये जो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ऑफलाइन होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इससे पहले जो ट्रेनिंग होती थी, ये वाली ट्रेनिंग्स, ये ऑनलाइन हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये ऑफलाइन होने वाली है। और इसके जो गट बनाए गए हैं वो गट भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक है प्राथमिक गट, एक माध्यमिक गट है, उच्च माध्यमिक गट है, और अध्यापक विद्यालय गट है। तो यहाँ पर प्राथमिक गट के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आएगी यहाँ पर दिया गया है। पहली से चौथी, फिर पहली से 5वीं वाले आ सकते हैं, पहली से 7वीं है, पहली से 8वीं है, और छठी से 8वीं है। ये सब प्राथमिक गट में आएंगे। माध्यमिक गट 9वीं से 10वीं आएगा, और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं, और फिर अध्यापक विद्यालय। तो यहाँ पर जो प्राथमिक गट है, इसमें कहीं पर पहली से चौथी स्कूल होती है, कहीं पहली से 5वीं होती है, पहली से 7वीं भी होती है, और फिर पहली से 8वीं भी होती है, और फिर छठी से 8वीं। ये सब प्राथमिक गट में आएंगे, इस बात को याद रखेंगे। आगे यहाँ पर मालूमात देते हैं कि जो नोंदनी करने के लिए हमें दिया गया है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर, जो हमारा सालार्थ आईडी होता है, इसी तरह सेवार्थ होता है, या बीएमसी जो पोर्टल होता है हमारा, उसके ऊपर जाकर हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, कौन कौन सी चीज़ें को हम लोगों को देखना है इस पोर्टल के ऊपर जाकर। अगर हम लोग बीएमसी के कर्मचारी है तो बीएमसी के पोर्टल पर जाकर हमें क्या देखना है, हमारे नाम देखना है देवनागरी लिपि में। इसी तरह लिंग है, जन्म दिनांक है, पदनाम है, यूडाइस कोड है, ज़िला है, तालुका, शाळा व्यवस्थापन प्रकार, नियुक्ती दिनांक, शाळेचे नाव, मुख्याध्यापकाचे नाव, मुख्याध्यापकाचा संपर्क क्रमांक, व्यावसायिक अर्हता, शैक्षणिक अर्हता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये तमाम चीज़ें जो है तो हमें नाव नोंदनी करने से पहले, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ये तमाम चीज़ें हमें देख लेना है कि वाकई में ये सही है या नहीं है। इसी तरह प्रशिक्षण नाव नोंदणी करते वेळी संबंधित अचूक
जो हमारा जो आईडी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब नोंदनी करेंगे तो मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, है ना। जैसे कि दूसरे कामों के लिए ओटीपी आता है, वैसे ही ओटीपी आएगा। तो इसके लिए हमें जो है तो बिल्कुल सही मोबाइल नंबर, या जो हमारा आईडी के लिए जो मोबाइल नंबर हमने दिए थे हमारे डिपार्टमेंट में, वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर देना है। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि नोंदनी पर अंतिम के ऊपर जाना है हमें www.MAA के ऊपर, और जो भी साहित्य है या वीडियो है, मार्गदर्शन वीडियोज़ है, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हम लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो प्रशिक्षण है वो जो जिला प्राचार्य है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था है, की पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, या इंटरनेट बैंकिंग से हो, या यूपीआई पेमेंट से हो। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें 2000 रुपये जो है तो इसका पे करना है ऑनलाइन में ही। और जो उसका पीडीएफ, जो भी जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसका जो पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ को जो पावती रहेगी, रिसिप्ट रहेगी, उसे हमें संभाल कर रखना है। और साथ ही साथ अगर हम लोगों ने एक मर्तबा भर दी है अगर इसको पेमेंट को, तो ये पेमेंट हमें रिटर्न नहीं मिलेगी, है ना। और जिस कालावधि के अंदर हमने जो ट्रेनिंग के लिए हम जो कालावधि रहेगी, जो मुद्दत रहेगी, उसी मुद्दत में हमें ट्रेनिंग करना रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें ध्यान देना है। जो भी चीज़ें रहेगी, ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी के ऊपर वो तमाम चीज़ें आएगी, इसलिए हमें उसका भी ध्यान देना रहेगा। और ऑफलाइन पद्धति में रहेगी ये ट्रेनिंग, ये भी बता दिया गया है। मराठी माध्यमातून होईल, तथापि वाचन साहित्य मराठी व्यतिरिक्त इंग्रजी उर्दू माध्यमातून उपलब्ध असेल। ट्रेनिंग तो मराठी में होगी, लेकिन जो वाचन साहित्य है, पढ़ने के लिए जो चीज़ें रहेगी, बुक्स वगैरह, तो वो चीज़ें हमें उर्दू माध्यम में हमें दी जाएगी, मराठी अंग्रेज़ी में भी रहेगी, और जो में भी वो चीज़ें हमें दूसरी ज़बानों में भी वो चीज़ें हमें दी जाएगी पढ़ने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें, और संपर्क दिया गया है यहाँ पर कि कौन कौन सी, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर्स पर हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। हमें अपने मोबाइल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सालार्थ आईडी है, और जो बीएमसी पोर्टल है वहाँ जाकर तमाम चीज़ें एक मरतबा चेक कर लेना चाहिए। और डेट जो है तो प्रशिक्षण नौ नोंदनी का, वो हमें याद रखना चाहिए कि वो 15/4 से, यानी कि परसों से शुरू हो रहा है 11 बजे से, और 25 तारीख तक ये जारी रहेगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपकी मदद